नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गाइड में। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 मच्छरों की दावत। अब देख लीजिए, चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है तो बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे भी और आपको पढ़ना भी बड़े इंटरेस्ट के साथ है। चलिए हम शुरू करते हैं। मच्छरों की दावत। सबसे पहला आपका इसमें पॉइंट है मलेरिया। देखो, मच्छरों से कुछ बीमारियां फैलती हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती है, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, या उनकी दवाइयां क्या क्या है। तो इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका मलेरिया। देखो, मलेरिया का दूसरा नाम होता है दुर्वात। क्या नाम होता है? दुर्वात। तो यदि दुर्वात भी कभी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, मलेरिया का ही दूसरा नाम दुर्वात होता है। अब ये क्या होता है? ये वाहक जनित संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? वाहक जनित। कहने का मतलब है कि ये फैलता है। कैसे फैलता है? एक ये परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये किस परजीवी के द्वारा फैलता है, तो नाम आ जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्लियर हो गया? अब ये फैलता किससे है? इसका वाहक कौन होता है? कहने का मतलब है कि यह किसके द्वारा फैलता है, किस कारण से फैलता है। तो एक मादा एनोफिलीज मच्छर है। कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर, जिसके द्वारा ये फैलता है। अब ये अटैक किस चीज पर करता है, कि फैलता कब है ये? मतलब हमारे शरीर में मान लीजिए कि एनाफिलीज मच्छर ने जो हमें काट लिया। जब ये मच्छर काटेगा तो हमारे अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारी आरबीसी होती है। अब आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये क्या करती है कि इनको जो है कमजोर कर देती है। ठीक है, इनको क्या करती है? कमजोर कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है तो क्या होता है? इनकी शक्ति को घटा देती है। ठीक है, कौन घटा देती है? ये परजीवी। क्योंकि यही जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो आरबीसी की शक्ति जो होती है उसको घटा देता है, जिस कारण जो हमें मलेरिया हो जाता है। तो इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको सांस फूलता है, ठीक है, बुखार होगा, सर्दी जुकाम, इस तरह के जो है इसके लक्षण हो जाते हैं। अब मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है ये भी देख लेते हैं कि मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। तो डेंगू होगा, फाइलेरिया होगा, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया होगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। चलिए इन बीमारियों के बाद में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं मच्छरों के काटने से? सबसे पहला तो जो छोटे छोटे कीड़े या मच्छर होते हैं उनको मारने वाली छिड़काव करने वाली दवाइयाँ आती हैं, उनसे खत्म हो सकते हैं। या फिर दूसरा कारण क्या हो कि गर्मी के समय में आपने देखा होगा जो लू चलती है, यदि लू जो है चलती है, तेज हवा, गर्म हवा जो होती है, लू किसको बोलते हैं? गर्म हवा को। लू बोलते हैं गर्म हवा को। तो जो लू होती है जब वो चलती है उसके कारण भी जो है मच्छर खत्म हो जाते हैं। तीसरा आपका उपाय होगा कि आप जो है मच्छरदानी लगा सकते हैं। मच्छरदानी के लगाने से भी आपको क्या होगा? मच्छर नहीं काटेंगे, जिससे आप बचे रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि आपने देखा होगा मच्छर ज्यादातर कहाँ बैठते हैं? नालियों में। तो हम क्या करते हैं कि पानी का जमाव जो होता है उसको न होने दे। यदि हम पानी का जमाव नहीं होने देंगे तो मच्छर नहीं बैठेंगे और ना ही क्या होगा? वे हमें काटेंगे। अब नालियों के अंदर मच्छर जब बैठते हैं, जो नाली होती है या पानी का जो जमाव होता है, पानी का जमाव होता है तो उसमें मच्छर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। और मच्छर के अंडे को क्या बोलते हैं? लार्वा। ठीक है, नाली या पानी का जमाव जो होता है उसमें क्या होते हैं? मच्छर अंडे देते हैं, जिसको लार्वा बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि लार्वा जो है किसे कहते हैं, किससे संबंधित है? तो मच्छर के अंडे होते हैं। तो हम जो है यदि पानी का जमाव न होने दे तो उसमें क्या होगा
कि मच्छर ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। क्योंकि जो मच्छर की टोटल एज होती है वो लगभग 24 घंटे होती है। कितनी होती है? 24 घंटे लगभग। तो मैंने बताया इसका कि रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा इसकी दवा कौन सी है? दवा एक है आपकी कुनेन, दूसरे है आपकी आर्टिमिसिनिन। कुनेन, इस दवा के थ्रू जो हम मलेरिया को वो कर सकते हैं, और आर्टिमिसिनिन एक आता है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लियर हो गया? दोबारा बता दे रहे हैं, डीडीटी की फुल फॉर्म कई बार आ जाती है कि डीडीटी स्टैंड फॉर, तो इसमें क्या होगा आपका? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लियर हो गया? अब इसका टीका और वैक्सीन, यदि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया का टीका का नाम बताइए, तो आप क्या करोगे कि मलेरिया के टीके की तो अभी खोज ही नहीं हुई, अभी सर्च नहीं हुआ, तो इसलिए जो है टीका नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एनीमिया। ये भी एक तरह का रोग होता है जो कब फैलता है? जब रक्तहीनता होती है। रक्तहीनता किसे कहते हैं? कहने का मतलब है रक्त की कमी। क्या होता है? रक्त की कमी। अब रक्त की कमी कैसे? कि जब रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो तब रक्तहीनता बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है? एनीमिया, या फिर आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। अब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर? आपने देखा होगा तो ये लगभग मिनिमम जो है, मिनिमम कितना होना चाहिए? लगभग 12 ग्राम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर यदि 12 से 15 इसके बीच में यदि होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यदि 15 से ज्यादा होता है या 12 से कम होता है तो तब इसमें प्रॉब्लम आती है। तो कितने होने चाहिए? 12 ग्राम। आयरन की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया होता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? एनीमिया के लक्षण क्या होता है? सबसे पहले एक आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होती है, उसके बाद जो है शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की ये कमजोरी महसूस होने लगती है। क्लियर हो गया? लक्षण इसके क्या क्या है कि मानसिक और शारीरिक जो है दोनों कमजोरियां महसूस होने लगती है। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जब शारीरिक कमजोरी होगी तो बुखार होगा, खांसी होगी, तो इस तरह के जो है इसके लक्षण पहचान में लेते हैं। सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, तो वो आपका मलेरिया का भी लक्षण है। लेकिन इसमें भी कई बार जब शारीरिक कमजोरी होती है तो हाथों पैरों में दर्द रहना, इस तरह के जो आपके इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो है यदि सलाह देता है तो वो क्या देता है कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी सब्जी, हरी पत्तों वाली जो है सब्जी खाइए, जैसे आपके पालक है, ठीक है, साग जो होता है उसी को पालक हो गई। हरी सब्जी खाइए, जैसे कि आपकी तोरी हो गई, लौकी हो गई, इस तरह की आपको सब्जी खाने की सलाह देता है। मान लीजिए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने गुड़, आंवला और हरी पत्तों वाली सब्जियां खाने की सलाह दी है। रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों खाने की सलाह दी है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग है? तो आप तुरंत आंसर क्या करोगे? एनीमिया रोग है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है कि लोहा हमारे शरीर में कैसे बनता है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी होती है, पूरी जो हमारी बॉडी होती है, उसके अंदर यदि टोटल हम देखें तो उसके अंदर यदि हम कुल लोहे की मात्रा निकाले तो लगभग 1 इंच लंबी जो है, 1 इंच लंबी हम कील बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्या कर सकते हैं? लगभग 1 इंच लंबी हम जो है कील बना सकते हैं। इतना लोहा हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये जाता कैसे है? जैसे आपने देखा होगा कि हम रोटी बनाते हैं तो तवे पर बनाते हैं जो कि लोहे का होता है, उससे जाता है। जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, उससे जाता है। प्लस में जो हरी सब्जी होती है, जितने भी जैसे गुड़, आंवला, हरी पत्तियों वाली सब्जी, तो ये क्या होती है?
इनमें भी आयरन होता है जो कि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो इनके द्वारा हमारे शरीर में जाता है। एक मैंने बताया था मच्छर के अंडे, लार्वा बताया था आपको। तो लार्वा क्या होता है कि मच्छर के अंडे होते हैं, उन्हीं को ही हम लार्वा कहते हैं। पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ी क्लासेस में भी थोड़ा पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है। तो होता क्या है कि नाली के अंदर जब मच्छर बैठे रहते हैं, ये नाली हो गई तो इसके अंदर जो है मच्छर बैठे रहते हैं, तो होता क्या है कि इसका जो पृष्ठ तनाव होता है, इसका पृष्ठ तनाव होता है जब हम इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं। क्या डालते हैं, मिट्टी का तेल। जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या होते हैं कि जो इसमें मच्छरों के अंडे होते हैं तो वो डूब जाते हैं। क्या होते हैं, डूब जाते हैं। डूबने के कारण वे उन्हें फिर क्या होते हैं, आपने देखा होगा या तो कीड़े या फिर समुद्र में होते हैं या कहीं भी होते हैं या छोटी नहर होती है कहीं भी, तो वहां पर क्या होता है कि मछलियां खा जाती है। जो इनके अंडे होते हैं मछलियां खा जाती है या फिर नष्ट हो जाते हैं। जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो पृष्ठताप होने के कारण डूब जाते हैं, डूबने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया ये भी। मक्खी से फैलने वाली बीमारियां, अब मक्खी से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। मक्खी से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि आपकी डायरिया है, हैजा है, टाइफाइड है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो सब्जियां रखी रहती है, खाना रखा रहता है, हमें उसे ढक कर रखना चाहिए ताकि जो है, क्योंकि मक्खियां क्या करती है, किसी गंदी जगह बैठती है, नाली पे बैठती है, कूड़े पर बैठती है, वही मक्खियां जो हमारे खाने पर आकर बैठते हैं, जिससे हमारा खाना बेकार हो जाता है और हम उसी को खाते हैं तो हमें बीमारियां जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार। अब देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में ही एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था दिसंबर 1992 में। कब दिया गया था ये, दिसंबर 1992 में। अब दिया किसको गया था, रोनाल्ड रोस को। दिसंबर 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में रोनाल्ड रोस को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज का चैप्टर मैंने आपको डीपली अच्छे तरीके से बता दिया है। अभी भी इसमें कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप कैसे भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जो कि आपको वीडियो मिलेगी, और फेसबुक का आपका दोनों का लिंक मिलेगा, जिससे कि आप जो है इस चैप्टर के बारे में या कोई भी आपकी इंक्वायरी रहती है, या आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपका हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8882949290। इस नंबर पे आप कॉल करके मुझे किसी भी तरीके से, आपको जो चैप्टर पढ़ना है, आपको किसी भी मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में किसी भी तरीके से आपको दिक्कत रहती है तो आप इस पर कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कैसे भी, आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।